14 जुलाई 2023 को इसरो द्वारा चंद्रयान-3 का सफल प्रक्षेपण कर 23 अगस्त 2023 को भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा चंद्रयान-3 को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करवाकर समस्त भारतीयों का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। इसी श्रृंखला में 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 का भी प्रक्षेपण हो गया है। इसी वर्ष 2023 में हमारा भारत G20 की मेजबानी करके विश्व गुरु बनने की राह पर है। हम अपने 45वें वर्ष में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं एक आकर्षक झांकी श्री जगन्नाथ जी दर्शन। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जगदानन्दकन्दाय प्रणतातहराय च नीलाचलनिवासाय जगन्नाथाय ते नमः। भगवान जगन्नाथ के मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार मध्य भारत में इंद्रद्युम्न नामक एक राजा राज्य करते थे। उनकी राजधानी का नाम था अवंती। राजा इंद्रद्युम्न भगवान श्री हरि विष्णु के बड़े भक्त थे और भगवान विष्णु के दर्शन हेतु हमेशा लालायित रहते थे। एक बार एक ऋषि राजा इंद्रद्युम्न के दरबार में आकर राजा से बोले, हे राजन, उड़ीसा में भगवान विष्णु नील माधव के भव्य रूप में पूजे जाते हैं। आपको इसका पता लगाना चाहिए। इस बात पर राजा ने अपने मुख्य पुजारी विद्यापति को पता लगाने हेतु उड़ीसा भेजा। राजा की आज्ञा सुन विद्यापति ने जल्द ही भगवान नील माधव का पता लगाया। लेकिन राजा इंद्रद्युम्न और विद्यापति भगवान श्री नील माधव की गुफा में पहुँचे तो उन्हें वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दिया। भगवान नील माधव अंतर ध्यान हो गए थे। राजा इंद्रद्युम्न अत्यंत निराश होकर अपने महल लौट आए। उसी रात भगवान श्री हरि विष्णु उनके सपने में आकर उनसे बोले, हे राजन, उड़ीसा के पूरी क्षेत्र के समुद्र के तट पर एक लकड़ी का लट्ठा तैर रहा होगा। उसे अपने महल में लाकर उससे मूर्ति का निर्माण करो। महाराज इंद्रद्युम्न ने पुरी के समुद्र तट पर जाकर तैरता हुआ लकड़ी का लट्ठा अपने महल ले आए। किंतु उस लट्ठे से कोई भी कारीगर नील माधव की छवि तराश नहीं पाया। जब ये कार्य करना नामुमकिन सा हो गया तब भगवान विष्णु ने फिर एक बार राजा इंद्रद्युम्न के सपने में आकर कहा, हे राजन, तुम देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा जी की आराधना करो। वो आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। राजा इंद्रद्युम्न ने विश्वकर्मा की आराधना की। ओम चतुर्भुजय विद्महे हंसवाहनाय धीमहि तन्नो विश्वकर्मा प्रचोदयात्। एक दिन राजा का दरबार चल रहा था। उसी वक्त दरबार में एक वृद्ध व्यक्ति आया और राजा इंद्रद्युम्न से बोला, हे राजन, आप जिस कार्य को करने के हेतु चिंतित है, मैं वो कार्य करने आया हूँ। हे राजन, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ
कि मैं भगवान नील माधव की छवि कुछ ही दिनों में तराश दूंगा, किंतु मेरी कुछ शर्तें हैं। हे महाशय, बोलिए, मुझे आपकी सारी शर्तें स्वीकार है। हे राजन, मैं भगवान विष्णु की मूर्ति 21 दिनों में तैयार कर दूंगा, पर मैं ये कार्य अकेले में बंद कक्ष में करूंगा। अगर किसी ने भी मेरा कार्य पूरा होने से पहले उस कक्ष के द्वार खोले तो मैं इस कार्य को अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। मुझे आपकी सारी शर्तें स्वीकार है। कृपा करके आप कार्य को आरंभ कीजिए। महाराज विश्वकर्मा ने अपना कार्य आरंभ किया। लोगों को बंद द्वार के पीछे आरी, छेनी, हथौड़ी जैसे औजारों की आवाजें आती थीं। लेकिन 15 दिनों के बाद एक दिन रानी गुंडीचा को बंद कक्ष में से कोई भी आवाज सुनाई नहीं थी। तब रानी गुंडीचा के मन में शंका उत्पन्न हुई और रानी गुंडीचा तुरंत राजा इंद्रद्युम्न के पास आकर बोली, महाराज, जिस कक्ष में मूर्ति निर्माण का कार्य चल रहा है उस कक्ष से कोई आवाज नहीं आ रही है। कहीं वो वृद्ध कारीगर कुछ भूख प्यास की वजह से उसकी मृत्यु तो नहीं होगी। आप कक्ष के द्वार खोल कर देख लीजिए, कहीं उसकी मृत्यु का पाप हमारे सर ना आ जाए। पर बाहरों ने उन्होंने यही शर्त रखी थी कि 21 दिनों से पहले कक्ष के द्वार को न खोला जाए। कहीं कोई अनहोनी हो गई तो? महाराज, वैसे भी हम चिंता में हैं। कक्ष को खोले बिना किसी भी बात का पता नहीं चलेगा। रानी गुंडीचा ने राजा इंद्रद्युम्न से कक्ष के द्वार खोलने की जिद की। अंत में कक्ष के द्वार को खोला गया। द्वार खुलते ही वृद्ध कारीगर बने भगवान विश्वकर्मा अंतर्धान हो गए और अपने पीछे अधूरी बनी 3 मूर्तियां छोड़ गए। राजा इंद्रद्युम्न बहुत दुखी हो गए कि उन्होंने भगवान विश्वकर्मा की बात न मानते हुए शर्तों के नियम का उल्लंघन किया। तब भगवान श्री विष्णु की आज्ञा अनुसार उसी स्वरूप में भगवान जगन्नाथ की स्थापना की गई, जो आज भी जगन्नाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर भगवान कृष्ण जगन्नाथ के रूप में अपने बड़े भाई बलराम और छोटी बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है।